श्री राधे, श्री राधे। सज्जनों, कई लोग कहते हैं मैं मनुष्य हूँ। मेरा उन सभी से आप सभी से प्रश्न है कि आप किस आधार पर अपने आप को मनुष्य मानते हो? आज से कई वर्षों पूर्व हमने महापुरुषों से सुना भी है, हमारे पुरखों ने, आप भी कई बड़े बुजुर्गों ने देखा सुना होगा। सर्वप्रथम तो ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं उठते। हमारे पूर्वज ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का चिंतन करते थे। ना तो हम सुबह उठते टाइम पर 8-8, 9-9 बजे तक लोग पड़े रहते हैं बेशर्म। और उसके बाद में न तो कोई स्नान करते, न मंदिर जाते, न मंदिर के प्रति भगवत भावना नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रही। देखो, सोच लो। और अब रही बात खाना, खाने के लिए सोचो, चिड़िया आदि, पशु पक्षी आदि ने भी अपना खाना पीना नहीं बदला, लेकिन ये दुष्ट, क्रूर, निर्दयी मानव ने सोचो क्या-क्या खाना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय में देखना, आगामी समय में कुछ भी नहीं छोड़ेगा, विष्ठा भी नहीं छोड़ेगा ये मानव। क्यों? शौक हो जाएगी, जैसा फ़िल्म स्टारों ने कह दिया, बस वैसा ही मान लिया। आजकल की जो भोटी बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, जैसा सुना वैसा मान लिया। खाना-पीना बहुत बुरा हो गया, तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि नहीं रही, बिल्कुल भी। पीने की बात सोचो, पीने के लिए चिड़िया आदि, पशु-पक्षी आदि जितने भी हैं सब, उन सभी ने वही पानी ग्रहण कर रहे हैं आज भी। देख लो, कहने की ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने पीना नहीं बदला, तो ये मानव पता नहीं, वो कोलार, वो भाटा, वो चूल्हा, वो ये सब, देखो कितना दुष्ट हो गया। जो पीने की नहीं है, अभक्ष्य है, उसको भी ज़बरदस्ती शौक बना-बना के मैं फला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, करते हैं। नहीं, नहीं करना चाहिए। अब रहा रहना, चिड़ियाएँ आज भी घोंसला बना के रहती है ना। पशु-पक्षी आज भी जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ये दुष्ट मानव, अरे जिस गोचर भूमि में लोग रात को भी विश्राम नहीं करते थे, हमारे कारण किसी को कष्ट न हो, वही गौ माता की सारी भूमि पर आजकल लोग देखते जा रहे हो, क्या-क्या बना रहे, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें। हे प्रभु! कैसे कल्याण होगा? और अब रही बात स्त्री की। स्त्री आज से कई वर्षों पहले देखा होगा आपने भी, कहते हैं बेटी को और बैल को जहाँ भेजते थे वहीं जाती थी। लेकिन बेटी ने जितनी आजकल देखो, पहले तो पीहर में ही श्रृंगार करेगी, बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। बेटी को कभी भी जब तक माता-पिता द्वारा विवाहित न कर दी जाए, तब तक बेटी को कभी भी पीहर में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और अब रही बात मनमाना, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि हम मनचाही शादी करेंगे। अरे मनचाही नहीं, जीवन की बर्बादी है। मत सोचो मेरी बेटियाँ, ऐसा कभी मत सोचो कि हम मनचाही शादी करेंगे। आपके माता-पिता जो आपके लिए वर ढूँढ करके देंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप उसके साथ शांतिपूर्वक सुखद जीवन व्यतीत कर सकोगी। और अब रही बात पर स्त्री की, कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे पूर्वजों ने, भाई हम पर स्त्री के साथ ऐसा करें। अरे उसकी जगह आपकी माँ, बहन, बेटी हो, क्या आपको बर्दाश्त होगा? लोग कितनी क्रूरता से, निर्दयता से दुर्व्यवहार करके उनकी हत्या तक कर देते हैं। हे प्रभु! कैसे भला होगा? और अब रही बात धर्म की शिक्षा, सोचो पुराने ज़माने में गुरुकुल चलते थे और गुरु की बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते थे। लेकिन अब धर्म का, आजकल लोग अंग्रेजी पढ़ाना पसंद करते हैं। अरे मूर्खों की भाषा है, क्यों पढ़ाते हो? क्या मिलेगा उससे? उसकी बजाय तो आप घर पर रह कर के अच्छे संस्कार दे दो, बस संपूर्ण शिक्षा हो गई उसकी। गुरुकुल में यही तो सिखाया जाता था धर्म के प्रति हमारा। और अब आप लोग सोचो किस आधार पर आप अपने आप को मनुष्य मानते हो? मनुष्य नहीं, राक्षस हैं राक्षस। अरे पुराने ज़माने में तो राक्षस भी कई हज़ारों वर्षों तक कई-कई तपस्या करते थे। लेकिन दुःख की बात तो यह है सज्जनों कि भगवान के प्रति भावना ही नहीं रही लोगों की। अब आगा का समय इतना विनाशकारी आएगा जिसमें हिंदुओं का
सोचना बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरी दुर्गति हो जाएगी। कोई समाज के प्रति, कोई गोत्र के प्रति कोई धर्म नहीं सोचेंगे, कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है, माता-पिता, गुरु के आदि साथ कैसा व्यवहार करना है, माँ, बहन, बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कोई धर्म नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। शेष अगले भाग में ज़रूर सुनना। श्री राधे, श्री राधे। अपने आप को मनुष्य किस आधार पर मानते हो, ज़रूर विचार करें।